पहलगाम में कश्मीर में जो हादसा हुआ है, जिसका सदमा पूरे मुल्क को है, उसी के लिए बेंगलोर में प्रेस क्लब में आए हम लोग। और उसका हम तमाम ने उसको मज़म्मत की है उसकी, कि जो हादसा पेश आया है और वो तमाम के लिए, पूरे मुल्क के लिए नुकसानदा है। और उनके हालात जो आज हम देख रहे हैं, उनके घरों के हालात देखने के लायक नहीं हैं। मुल्क के अंदर इस तरह के हालात, कोई आए और एकदम मार कर चला जाए, कोई भी कहीं से आता और कई यानी घंटों रहकर वो मारकर चला जाता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। 28 से 30 लोगों की जान चली जाती है। और कश्मीरियों का हालात हम देख रहे हैं, वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि ये सिर्फ मुल्क ही पर नहीं बल्कि कश्मीर की रोज़ी पर हमला किया गया है। हम उसकी मजम्मत करते हैं पहलगाम में जो हुआ है, और जो उसको रुख को बदला जा रहा है मुल्क के अंदर, कि हिंदू मुसलमान और उस नफ़रत को गर्म करने की बात की जा रही है। मैं तमाम बिरादरान वतन से गुजारिश करूँगा कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। हमें भी तकलीफ़ हो रही है, हमें भी दर्द हो रहा है। एक मुसलमान सैयद आदिल हुसैन शाह जो उन दहशत गर्दों की बंदूक को पकड़ कर अपनी जान को कुर्बान कर देता है, ये इस्लाम है। और जो वहाँ कश्मीरियों ने जो तमाम बिरादरान वतन के लिए अपने दरवाज़ों को खोला, उनको घोड़ों से नीचे लेकर आए, ये इस्लाम है, ये इंसानियत है। वहाँ पर इंसानियत का ख़ात्मा किया गया है। मुल्क में एक दहशत गर्दी का और माहौल फैलाने की बात की गई है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। कल जुमा है और जुमा के दिन हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद से उसकी मज़म्मत का ऐलान किया जाएगा। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हुकूमत सख्त से कदम ले। जो दहशत गर्द हैं या मुल्क के वो गद्दार हैं, अगर वो पकड़े जाएं तो उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि फिर कोई इस तरह का काम करने के लिए आगे ना बढ़े, बल्कि रूह कांप जाए। इस तरह से उनको सज़ा दी जाए। मैं तमाम यहाँ पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है और अमायदीन ये शहर भी हैं। मैं बेंगलोर की सरज़मीन से तमाम को यानी ये ऐलान करता हूँ कि हम उस हमले की मज़म्मत करते हैं, और जो उसमें अपनी जानों को कुर्बान किया है, हम उन तमाम के साथ हैं और मुल्क की हुकूमत के हम साथ में।